हाल ही में जब अमेरिकी न्याय विभाग ने जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी लाखों फाइलें जारी की तो एक नाम ऐसा था जो एक बहुत ही चौंकाने वाले विवाद में सामने आया, बिल गेट्स का। ये कहानी दोस्ती, धोखे और कुछ ऐसे ईमेल्स की है जो गुस्से में लिखे तो गए पर कभी भेजे नहीं गए। चलिए इसके हर पहलू को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहानी का सबसे सनसनीखेज हिस्सा यही है। ये एक ऐसा दावा है जो किसी की भी साख को मिनटों में खत्म कर सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये आरोप आखिर आया कहाँ से और क्या इसमें वाकई कोई सच्चाई है। इन आरोपों की तह तक जाने के लिए हमें पहले बिल गेट्स और जेफरी एप्स्टीन के रिश्ते को समझना होगा। आखिर ये दोस्ती शुरू कैसे हुई और इसका अंत इतना कड़वा क्यों हुआ? यहाँ पर जो गौर करने वाली बात है वो है इसकी टाइमिंग। गेट्स और एप्स्टीन का रिश्ता तब शुरू हुआ जब एप्स्टीन 2008 में यौन अपराधों के लिए सजा पा चुका था और फिर 2013 में ये रिश्ता अचानक ही खत्म हो गया। खुद गेट्स ने भी बाद में इस बात को माना कि एप्स्टीन से मिलना उनकी एक बहुत बड़ी गलती थी। और इसी नाकामयाब डील में ही एप्स्टीन के गुस्से की वजह छिपी है। उसे जो चाहिए था जब वो नहीं मिला तो उसने बदला लेने के लिए उन ईमेल्स का सहारा लिया जो आज इस पूरे विवाद की जड़ बने हुए हैं। तो चलिए अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि सबूत पर। आखिर ये सारे के सारे जो सनसनीखेज दावे हैं वो किए किस आधार पर जा रहे हैं? आप जानकर शायद हैरान होंगे कि इन सबका स्रोत सिर्फ एक ही है। देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये ईमेल आखिर हैं क्या। ये कोई दो लोगों के बीच की बातचीत नहीं है। ये एप्स्टीन के लिखे हुए ड्राफ्ट हैं जो उसने खुद को ही लिखे थे। मतलब ये एक नाराज आदमी के एक तरफा और बिना किसी सबूत के दावे हैं। और सबसे बड़ी बात, ये ईमेल कभी किसी को भेजे ही नहीं गए थे। यहाँ देखिए, पैटर्न बिल्कुल साफ नजर आता है। चाहे वो यौन संबंधों का आरोप हो, दवा मांगने की बात हो या फिर सबूत मिटाने का दावा, ये सभी आरोप उन ड्राफ्ट ईमेल से आते हैं जो एप्स्टीन ने रिश्ता टूटने के ठीक बाद सिर्फ एक ही दिन में गुस्से में लिखे थे। यही इस पूरे मामले का सच है। सारे आरोप एक ही व्यक्ति के गुस्से का नतीजा हैं और किसी चीज का नहीं। जरा सोचिए, इस पूरे मामले की जांच के लिए अमेरिकी न्याय विभाग ने करीब 30 लाख पन्नों के दस्तावेज जारी किए। अब इतने सारे कागजात में से गेट्स के खिलाफ मिला क्या? इन फाइलों में गेट्स की तस्वीरें कई जाने-माने लोगों के साथ तो थीं, लेकिन न्याय विभाग ने एक बात साफ कर दी थी कि इन फाइलों में किसी का नाम या तस्वीर होने का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि उस व्यक्ति ने कोई गलत काम किया है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। इन विस्फोटक आरोपों के जवाब में आखिर बिल गेट्स और उनकी टीम का क्या कहना है? गेट्स की तरफ से जो जवाब आया वो बिल्कुल सीधा और जोरदार था। उनके प्रवक्ता के मुताबिक ये सारे दावे सिर्फ और सिर्फ एप्स्टीन की नाराजगी और हताशा का नतीजा है, क्योंकि गेट्स के साथ उसका रिश्ता खत्म हो चुका था। एक तरफ तो ये कानूनी खंडन था, लेकिन दूसरी तरफ गेट्स ने खुद भी अपनी गलती मानी है। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें एप्स्टीन से मिलने का बहुत पछतावा है। यहाँ तक कि मेलिंडा फ्रेंच गेट्स ने भी ये संकेत दिया था कि ये रिश्ता 2021 में उनके तलाक की एक बड़ी वजह बना। तो अब हम इस कहानी के एक ऐसे मोड़ पर हैं जहां हमें दोनों पक्षों को तौलना होगा। एक तरफ है एप्स्टीन के सनसनीखेज दावे और दूसरी तरफ है गेट्स का सीधा सीधा खंडन। तो सच को कैसे परखा जाए? यहां आकर मामला बिल्कुल साफ हो जाता है। सोचिए, तराजू के एक पलड़े पर एक दोषी अपराधी के गुस्से में लिखे गए बिना सबूत वाले दावे हैं और दूसरे पलड़े पर क्या है? सच्चाई ये है कि गेट्स के खिलाफ आज तक न तो कोई पुख्ता सबूत मिला है और न ही कोई आधिकारिक आरोप लगाया गया है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, जब किसी कहानी का एकमात्र स्रोत एक मरे हुए इंसान का गुस्सा हो तो सच्चाई क्या हो सकती है? ये मामला हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाता है। किसी भी जानकारी के स्रोत पर सवाल उठाना कितना जरूरी है और एक आरोप और एक सिद्ध तथ्य के बीच का फर्क समझना कितना ज्यादा जरूरी है।